अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोइना बेग है और मैं आज फिर बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है वर्किंग वुमेन के लिए डाइट प्लान या डाइटरी चेंजेस जिससे उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को अपने सर्कल में एज पेशेंट्स देखती हूँ जो बहुत कुछ कर रही होती हैं, वर्किंग हैं, जॉब कर रही हैं, साथ ही साथ होम मैनेजमेंट कर रही हैं, जो कि एक पूरी जॉब है जिसमें आपके पेरेंट्स, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे आते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उसमें आपने मैनेज करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। होता क्या है कि इतना सारा कुछ करने के साथ और इतने सारे लोगों की इतनी चीज़ें करने के साथ साथ समटाइम्स जो चीज़ इग्नोर हो जाती है वो उनकी अपनी हेल्थ है। और ये बात बड़ी डिस्टर्बिंग लगती है मुझे कि इतने सारी चीज़ें आप पे डिपेंडेंट हैं और आपकी हेल्थ अगर थोड़ी सी भी इफ़ेक्ट होगी तो ये बड़ी टेंशन की बात होगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप इफ़ेक्ट होंगे और बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट होंगे और पूरा सिस्टम हिल जाएगा। सबसे पहले तो आप तमाम ऐसी ख़वातीन जो डबल ट्रिपल टास्क कर रही हैं, मल्टीटास्किंग कर रही हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, यू आर ग्रेट। लेकिन ये ना भूलें कि आपकी हेल्थ भी हमें उतनी ही ज़रूरी है और ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इतने सारे लोगों का खाना, लंच, नाश्ता, अपनी जॉब के काम, ये सब करते करते आप ऐसा कर रहे होते हैं कि अपनी हेल्दी डाइट को इग्नोर कर रहे होते हैं और सिंपलर कन्वीनियंट चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं जो कि कैलोरिक डेंस होती हैं। नाश्ता स्किप कर लिया, कुकीज़ और चाय ले ली, चाय में एवरीडे ले लिया, ऑफिस जाके चाय पी। उससे क्या हो रहा होता है, विद टाइम आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ ख़राब हो रही होती है, वेट आपका ख़राब हो रहा होता है, वेट बढ़ता जाता है, हेयर नेल्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, स्टमक ख़राब हो रहा होता है, स्ट्रेस की वजह से बहुत कुछ हो रहा होता है। तो जितना आप उसे पेंडिंग करते जाएंगे उतना ही नुकसानदेह है। इसलिए मैं वो तमाम छोटी छोटी टिप्स जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरह सीखा है कि अगर आप पॉज कर देंगे तो पॉज हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा, बल्कि आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन मुश्किलात इसलिए बढ़ती जाएंगी, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, आपका वेट बैलेंस नहीं रहेगा। छोटी छोटी टिप्स डिस्कस करते हैं, सारी टिप्स को गौर से सुनिएगा। हो सकता है कोई भी आपके काम आए, आपके फ्रेंड के काम आए और आपको वेट मैनेजमेंट में आसानी हो जाए। सबसे पहले ये है कि अगर आपको कोई भी चेंज नज़र आ रही है अपने वेट में, एनर्जी में, किसी भी चीज़ में, तो आप एक डाइटिशियन से ज़रूर मिल लें, अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग कराएं। कुछ बेसलाइन टेस्ट हैं जो आपको कराने की ज़रूरत हो सकती है। मिलें, गेस के उनसे डायग्नोस करवाएं कि आपका वेट, हाइट आपकी एज के अकॉर्डिंग ठीक है, हेयर नेल्स की क्वालिटी कैसी है, स्टेमिना कैसा है, आप कितना देर बगैर थके काम कर सकती हैं, और ये सारा कुछ एसेस ज़रूर करा लें। जब आप ये सब एसेस करा लेंगी या अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है और आप प्रिवेंशन के लिए करना चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली कि स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग आपने अपने फिजिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट से, डाइटिशियन से कराते रहना है। 3 मंथ 6 मंथ जिस हिसाब से आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री या रिस्क फैक्टर्स हैं, कराते रहें। टाइम पे अपना मसला पकड़ें और उसको हल करना शुरू कर दें। जब आपने स्क्रीनिंग करा ली, और अब मैं उनकी बात करती हूँ ख़ास तौर पे उन वुमेन की जो वेट लॉस के लिए डाइट प्लान लेना चाहते हैं लेकिन डरे होते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास तो 1 घंटा नहीं निकलता अपने लिए स्पेयर। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने लिए डाइट प्लान लेना है जो उनके हाइट, वेट, एज के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, लैब्स के अकॉर्डिंग डाइटिशियन ने बनाया और कैलोरीज निकालनी हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग एक ग्रॉसरी लिस्ट को राइट डाउन कर लेंगे, उसको स्प्लिट कर लेंगे कि अच्छा ये चीज़ है, मुझे हेल्दी सैंडविच चाहिए में, आई नीड ब्राउन ब्रेड, आई नीड चिकन, इस तरह से करके एक ग्रॉसरी लिस्ट बना ली। अब आपने अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को 2 चीज़ों में डिवाइड कर लेना है। एक वो चीज़ें जो आपने इकट्ठे बाय कर लेनी होती हैं जिसमें मीट आ जाता है, चने आ जाते हैं जो लंबी देर चलने वाली होती हैं, नट सीड्स आ जाते हैं, और फिर कुछ चीज़ें फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसी जो आपने देखनी है, या ब्रेड जैसी जो आपने जल्दी बाय करनी होती हैं। इस तरह से इनको कैटेगराइज करके आपने लिख लेना है। एक तो इससे बजट मैनेजमेंट होगी, दूसरा आपको अपने पूरे वीक की समझ आ जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ज़रूर करें। उसके बाद अपने टास्क को हमेशा 2 में डिवाइड करें। एक वीकली जो आपने वीकेंड पे करना है और एक जो आपने डेली रात को 1 घंटा लगाना है, बस 1 घंटे से भी कम लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं, यूजुअली वेट लॉस डाइट में प्रोटीन आती है, तो आपने अपनी ग्रॉसरी में चिकन के कुछ अच्छे कट्स ले लेने, जैसे चिकन ब्रेस्ट फिलेज ले लिए। उससे क्या होगा, या तो वो एज अ स्टेक यूज़ होंगे आपके प्लान में,
हेल्दी सैंडविच के दरमियान में आ सकता है, उसके चंक्स या स्ट्राइप्स बना के सैलड में यूज़ कर सकते हैं। या आपने ले लेना है चिकन के अलावा जिस तरह मटन या बीफ लेना चाहते हैं उसको भी ले लें। उससे आप क्या करेंगे, उसके आप शामी बना के रखेंगे जिसमें प्रोटीन दोनों तरह की दालें और मीट दोनों होंगी, बना के फ्रीज़ कर लेंगे। स्टेक्स या फिलेस को आपने मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ जैसे गार्लिक, लेमन, सॉल्ट एंड पेपर इस तरह की चीज़ों के साथ मैरिनेट करके फ्रिज में रख लिया, या आप वीकेंड पे कर रहे हैं। हम अब अपनी पहली कैटेगरी वीकेंड टास्क कर रहे हैं। एक शामी हो गए, चिकन फिलेस हो गए। थर्ड प्रोटीन का सोर्स, चने को बॉईल करके रख लें, वाइट और ब्लैक दोनों को बॉईल करके एक अच्छी सी क्वांटिटी में फ्रिज कर दें। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि 3-4 दिनों के लिए या 2-3 दिन के लिए एग बॉईल फॉर्म में करके विद शेल आपने फ्रिज में रख लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपके फ्रिज में डेयरी ज़रूर होनी चाहिए। आप देख लें आपने मिल्क और योगर्ट का क्या हिसाब घर में बनाते हैं, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों में स्नैक्स में योगर्ट यूज़ करवा रहे होते हैं, मिल्क का इंटेक ज़रूरी होता है, वो आपने देख लेना आपने किस तरह से बाय करना है और वो आपने फ्रिज कर देना है। अब आपकी ये वीकेंड टास्क ऑलमोस्ट हो गए। अगर आप सिर्फ ये वाले काम करके रख लेंगे जिसमें आपने प्रोटीन वाली चीज़ों को, चिकन को शामी, चिकन फिलेस, कीमा आप सेमी कुक करके ऑलिव ऑयल और ब्लैक पेपर में रख लें, वो काम आएगा। अगर ये सब कुकिंग करते हुए ब्रॉथ निकालते हैं, यखनी निकालते हैं, उसको फ्रिज कर लें, वो काम आएगी बहुत सारी जगहों पे। जब आपने ओटमील या दलिया नमकीन बनाना होगा, एग्स लेके रख लिए, प्रोटीन पार्ट कवर हो गया। फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको जैसे सूट करते हैं, आप डेली लेते हैं, आप 3-4 दिन बाद लेते हैं, उसके हिसाब से लें। डेयरी का पोर्शन रखें। कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आपको सिर्फ ब्रेड फ्रेश चाहिए, अदरवाइज़ आप अपना आटा लें जो कि मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, और वो आपने होल ग्रेन लेके रख लेना है, लॉन्ग टर्म मंथली लेके रख लें। ओटमील का जार ले लें, वो ज़रूर रख लें। एक और चीज़ जो आपने लेनी है उसमें आपकी इस तरह की चीज़ें आएंगी जैसे नट्स, सीड्स, बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों में डलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ये तो हो गई हमारी सारी चीज़ें। अब करते हैं वो चीज़ जो हमने डेली बेसिस पे करनी है। जब आपने अपने वीकेंड टास्क कर लिए होंगे तो आप इतने ईज़ में आ गए होंगे कि अब मुझे इन चीज़ों को बस जल्दी जल्दी बेकिंग पे लगाना है, स्टीमिंग करनी है, शामी है तो उनको सेमी फ्राई, हल्का सा फ्राई कर लेना थोड़े ऑयल में। क्या आपके ईज़ पे होंगे, आप डेली टास्क कर सकेंगे। रात को जब आप अपने सारे टास्क कर चुके हो, आपके पास कोई आधा पौना घंटा हो, आपने क्या करना है। सबसे पहले अपने नाश्ते के लिए आपने ओटमील लेने, 4 से 5 टीस्पून, 4 टेबलस्पून ले सकते हैं। उसको या तो दूध में डिप करके रख दें ओवरनाइट ओट्स के लिए, या फिर उसको हल्का सा कुक कर लें पानी में, फिर मिल्क ऐड करें और आप किसी भी जार में या टेक अवे बॉक्स में ओटमील डाल के रख दिया। साथ आपने क्या किया, तुख मलंगा या बेसल सीड्स को पानी में डिप करके किसी छोटी सी चीज़ में, जार में आपने फ्रिज में रख दिया। अभी हमारे सिर्फ 3-4 मिनट हुए हैं कवर, और आपने क्या किया, या तो एग बॉईल करके रख लिया, अगर पहले नहीं रखा हुआ विद शेल आपने उसे फ्रिज में रख लिया। साथ ही साथ आपने क्या करना है, अपने मैरिनेटेड फिलेस निकाले, उनको बेकिंग ओवन में रख दिया, या फिर आप उनको स्टीमिंग या जिस तरह भी करते हैं उस तरह से कर लिया। अब हमारे 2 मील्स कवर हो रहे हैं। अगर आपको सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स को चॉप करके क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं कि हम रात को ही करें तो सुबह के लिए निकाल सकते हैं। अब इस तरह बेरीज़ हैं, आप बेरीज़ को छोटे पीसेस में करके, एप्पल्स को करके क्लिंग रैप लगा के रखते हैं। सुबह आपने उठना है, आपने सिर्फ 5 मिनट में अपना ओटमील वाला बाउल उठाना है, उसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं, चिया सीड्स भी हमने फ्रिज में रखे हुए हैं वो ऐड करने हैं, नट्स के जो जार बनाए हुए हैं वहाँ से अपने पसंद के नट्स लेने हैं और आपने चले जाना है। बहुत फुलफिलिंग है। अगर आप दोपहर तक कुछ भी नहीं खा सकते, इट्स ओके। कुछ लोग जिन्होंने वो एग रखा हुआ है वो भी सांस ले लें तो आपका नाश्ता बहुत परफेक्ट हो जाता है। आप गाड़ी में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपनी चिकन बेक कर लिया है, अब आप उसको सैंडविच फॉर्म में ले लें या उसको स्टेक फॉर्म में ही रहने दें। उसके साथ वाली वेजिटेबल्स आप चॉप करके रख सकते हैं। सॉसेस आप बना के काफ़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की, कोई भी लो कैलोरी जो आपकी डाइटिशियन रिकमेंड करती है आपने वो ले ली। अब आप देखें आपके 2 मील्स कवर हो गए और कैलोरीज कुछ भी नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया हुआ है। इसके साथ आपने रात को क्या करना है, आपने एक फ्लास्क लेना है, उसमें आपने लेमन के स्लाइसेस करने हैं, मिंट लीव्स को वॉश करना है, कुकम्बर के स्लाइसेस करने हैं, पानी में डिप करके फ्रिज में रख देना है। और सुबह जब आप अपने ये बॉक्सेस निकाल रहे होंगे ब्रेकफास्ट और लंच वाले, आपने अपनी बॉटल अपने साथ पकड़ लेनी है। इसके अलावा जब आप ग्रॉसरी कर रहे होंगे तो आपने ग्रीन टी के टी बैग्स लेने हैं जो आपके बैग में होने चाहिए। अब जब आपको भूख लगेगी आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन टी ज़रूर लें वर्क के दौरान, ठीक है। नट्स ले सकते हैं, आप अपने बैग में रख सकते हैं।
सारा दिन डिटॉक्स वाटर पीते रहें, क्रेविंग नहीं होगी, आप इधर उधर फजूल कैलोरीज की तरफ नहीं जाएंगे, आपका वाटर इनटेक अच्छा रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, मैदा ठीक रहेगा। अब आपके पास सिर्फ इवनिंग स्नैक और डिनर बचा है। इवनिंग स्नैक में यूजुअली जिस तरह हमने बात की, योगर्ट आपके फ्रिज में पड़ा होना चाहिए, उसमें फ्रूट्स डालें, नट्स डालें, मिंट डाल लें, वो भी आप मिंट की चटनी जो है वो काफ़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें रखें। रात को ऑफ कोर्स सबके लिए खाना बन रहा होता है, आप अपने लिए होल व्हीट रोटी ले सकते हैं। आपने चिकन यखनी रखी हुई है, आप उसमें ओटमील बना के उसी में कीमा या सब्ज़ी ऐड करके ले सकते हैं। बहुत लो कैलोरिक डाइट है। इसके दरमियान में फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस कोशिश करें, बेहतर है आप फ्रूट ही ले लें किसी भी टाइम में, ऑफिस में भी। लेकिन अगर आप जूसेस लेना चाहते हैं, अगर आप कोलिग्स बैठे हैं, आप कोई जूसेस जैसी चीज़ चूज़ करें। आप अपने वो जो फिलेस हैं जिनसे आपने सैंडविच बनाया, किसी किसी दिन आप उसे वेजिटेबल्स में डाल के चिकन सैलड बना के लेके जा सकते हैं, चनों का सैलड बना के लेके जा सकते हैं। ये वो चीज़ें जो सिर्फ आपको पहले भी पता होंगी, मैंने सिर्फ स्ट्रीमलाइन इसलिए कर दी है कि आपके जहन में ये स्टेप्स रहें और आप वर्किंग होने के साथ साथ, बहुत कुछ मैनेज करने के साथ साथ ये भी करें और किसी तरह अपना वेट बढ़ने ना दें। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने सारे कॉलीग्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कोई एक टिप भी किसी के काम आ जाए और उसका वेट मैनेज हो जाए। थैंक यू।